हाल ही में मैंने एक ट्रांसप्लांट किया जो एक 28 ईयर फीमेल ने डोनेट किया था, जिसको एक छोटा बच्चा था और उसके मन में कई सारे सवाल थे। क्या ये छोटे बच्चे के साथ मैं डोनेट कर सकती हूँ? क्या उसके बाद मैं प्रेग्नेंट बन सकती हूँ? हमारा बहुत एक छोटा परिवार है, क्या मैं सबके साथ सबको लेके एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती हूँ या नहीं जी सकती? क्योंकि हाल ही में कुछ डोनर के इश्यूज सामने आए थे और उसके वजह से वो जो लेडी थी उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो से देने की कोशिश करूंगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बिपिन विभूते, आपका अपना द लिवर गुरु। तो सबको ये जानना जरूरी है कि लिवर हमारे बॉडी में एक ही होता है, लेकिन एक ही ऐसा ऑर्गन है कि जो आधा काट भी देते हैं तो चिपकली की पूंछ की तरह से फिर से बढ़ जाता है। इसका मतलब जितना भी हम लीवर देंगे वो 100% बढ़ेगा। दूसरा सवाल आता है कि क्या कितना लीवर हमारे बॉडी में रिजर्व है और कितना लीवर हम डोनेट कर सकते हैं। तो हर एक की ज़िंदगी में रूटीन लाइफ में 30% या 35% लीवर की ज़रूरत होती है। तो सेफली इट्स प्रूवन कि हम 70 अप टू 70% लीवर हम डोनेट सेफली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और जो भी आप डोनेट करोगे वो फिर से बढ़ जाता है। किडनी दो होती है, एक किडनी हम निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं तो डोनर को एक ही किडनी के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो लिवर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिवर एक बहुत ही सुंदर फॉरगिवेबल ऑर्गन है कि जो फिर से बढ़ जाता है और उसकी खूबसूरती पूरी जिंदगी भर वो दिखाता है। क्या लिवर डोनेट करने के बाद डोनर की हेल्थ पे कोई असर होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर डोनर के मन में आता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। आइए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन 1000 एक्सीडेंट में तकरीबन 350 या 360 मौतें होती है। तो जब भी आप ड्राइव करते हो, रास्ते पे आते हो, तो आपकी रिस्क तकरीबन 30% होती है। तो ये रिस्क है, तो हम बाहर नहीं निकलते, बाहर जाते नहीं, ड्राइव नहीं करते, चलते नहीं, सब करते हैं। तो यदि आप लीवर ट्रांसप्लांट डोनर का डेटा देखोगे तो 1000 ऑपरेशन में 1 या 1.5 लोगों को रिस्क रहती है। और वो रिस्क हम जो बाहर गाड़ी चलाते हैं या चल के जाते हैं उससे कहीं मुकाबले कम है। और ये रिस्क उठा के आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे ये भी रिस्क हम कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे डोनर सिलेक्ट किया जाता है। डोनर का एज 18 टू 55 होना चाहिए, उसको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। उनका जो वेट है वो बीएमआई लगभग 28 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि जितना मोटापा होता है उससे लीवर के अंदर फैट भी हो सकती है और फैटी लीवर डोनेशन के लिए हम सिलेक्ट नहीं करते हैं या नहीं लेते हैं। ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ही डोनर लगेगा, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी चलेगा। उसके साथ ही साथ यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो उसको ओ और बी भी चलेगा। यदि ए है तो ए और ओ भी चलेगा। और यदि ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, ब्लड ग्रुप के मामले में भी वैसा है और डोनेशन के मामले में भी वैसा है। तो यदि ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए ओ बी कोई भी डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा है क्या नहीं है, क्योंकि फैमिली रिलेशन इज मस्ट। कोई भी बाहर का थर्ड पर्सन आके डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 1994 THOA ने जो एक्ट बनाया है उसके हिसाब से डोनेशन सिर्फ एटलीस्ट सॉलिड ऑर्गन डोनेशन जैसे लीवर है, किडनी है, वो फैमिली के अंदर ही हो सकते हैं। कोई डोनर बाहर से है, थर्ड पार्टी डोनर है, तो वो एक्सेप्ट एज ऑफ नाउ इंडिया में नहीं किया जाता है। तो कई बार हम जब डोनर के साथ चर्चा करते हैं तो
एक चीज़ उभर के सामने आती है कि क्या डोनर साइकोलॉजिकली फिट है या उसको कोई फोर्स कर रहा है डोनेशन के लिए। वो भी चीज़ हम डोनेशन के दौरान साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से जांचते हैं ताकि भविष्य में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो जब भी डोनर या डोनर फैमिली हमारे साथ चर्चा करने के लिए आते हैं तो उनके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। उन सवालों का मैं सही और सच जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या एक परिवार से महिला या पुरुष दोनों भी अंगदान कर सकते हैं? फीमेल डोनेशन एक बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि हम डे टू डे प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 70 to 80% डोनेशंस महिलाओं से देखते हैं। इंडिया में अभी तक जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है। जब भी डोनेशन की बात आती है तो महिलाएं पहले सामने आती हैं। तो एक बात यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है, लीवर पुरुष में या महिलाओं में ऐसा अलग अलग नहीं होता है। सबके बॉडी के अंदर सेम ही लीवर होता है। इसका मतलब है कि पुरुष या महिलाएं कोई भी डोनेट कर सकता है। तो एक बात तो समझ में आया कि महिलाएं डोनेट कर सकती हैं। तो यदि डोनेट कर सकते हैं तो क्या वो बाकी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कतें आ सकती है या बाद में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं। लीवर जब भी हम डोनेट करते हैं तो वो फिर से बढ़ जाता है। एक बार लीवर नॉर्मल हो जाता है तो बाकी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं आता है। यदि कोई डोनेट करता है, महिलाएं डोनेट करती हैं तो शादी हो सकती है, नॉर्मल शादी हो सकती हैं, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं, नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं, आगे की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल ही होगी। क्या डोनर को ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है और क्या उन्हें ऐसे कोई मेडिसिन लेने पड़ेंगे जो उन्हें लाइफ टाइम कंटिन्यू करने होते हैं? तो नॉर्मली डोनर 5 या 6 दिन हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद का जो भी 15-20 डेज का पीरियड है वो घर में जाके रेस्ट कर सकते हैं। उन दिनों में कोई भी टेस्ट नहीं होते हैं, कोई भी मेडिसिन्स नहीं होते हैं। हम मेडिसिन दे भी देते हैं तो सम पेन किलर्स विटामिन्स वो होते हैं, वो भी ज़्यादा दिन तक डोनर को लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो खुद एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उनको कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है। लीवर ग्रो करने के लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है या टेस्ट करके बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके टाके 3 हफ्ते के अंदर कट जाते हैं और उसके बाद आप रूटीन नॉर्मल जो घर के काम है वो कर सकते हो। उसके पहले भी जब आप डिस्चार्ज हो जाते हो तब नॉर्मल रूटीन जो वॉकिंग है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो आप कर सकते हो। 1 महीने के बाद एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ लाइक आपको बकेट उठाना है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है या आपको बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना है तो माय रिकमेंडेशन कि आप बेल्ट 3 महीने तक आप लगाएंगे तो आपकी जो ऑपरेशन की जगह है वो अच्छे से हील हो जाएगी और उसके वजह से आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि डोनर को कोई भी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं रहते हैं। क्या लिवर ट्रांसप्लांट डोनर बनने के लिए कोई एज क्राइटेरिया होता है? तो लिविंग डोनर में डेफिनेटली एज क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे कि 18 साल के पहले आप कंसेंट नहीं दे सकते हो तो उसके पहले आप डोनेट नहीं कर सकते हो, स्पेशली लिविंग डोनर लिविंग ट्रांसप्लांट में। और जो अपर लिमिट है वो समवेयर अराउंड 55 ईयर्स 55 साल के आसपास होती है क्योंकि उसके बाद लोग बहुत बार पूछते हैं कि उसके बाद क्या होता है, क्यों नहीं, हम रेडी हैं। लेकिन उसके बाद लीवर रीजनरेट मतलब फिर से तैयार होने की जो बॉडी की क्षमता है वो कम होती है और डोनर की रिस्क बढ़ती है। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द सेंटर्स इन इंडिया 55 साल के ऊपर डोनेशंस नहीं करते हैं, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में यदि डोनर बहुत हेल्दी है, डोनर का बहुत ही छोटा लीवर हमें चाहिए, यदि रीजनरेट नहीं भी हुआ तो डोनर की रिस्क उतनी बढ़ेगी नहीं, उस केस में हम थोड़ा एक्सटेंडेड एज क्राइटेरिया डोनर्स बोलते हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो सेंटर टू सेंटर वेरी होता है और पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी हो सकता है। क्या लिवर डोनर
जो होता है उन्हें पैसे मिलते हैं? डोनेशन के लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप कोई भी मंदिर में जाते हो या कोई आप दान करते हो, इट इज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ डोनेशंस होता है। वो कॉस्ट कंप्लीटली हॉस्पिटल या पेशेंट करता है। डोनेशन के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या डोनेशन करने से लीवर की ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कम नहीं होती है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, यदि हम रिस्क लेके बाहर निकलते भी हैं तो हमारी जान, जो रोड है, आगे वाला गाड़ी कैसे चलाता है या ट्रैफिक कैसा है उसके ऊपर होता है। वैसे ही डोनर की सेफ्टी, ये हॉस्पिटल कैसा है, सर्जन वहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं, या लिवर ट्रांसप्लांट की टीम कैसी है, उस पे भी डिपेंड होता है। क्योंकि यदि रोड अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है, उससे रिस्क बढ़ती है। तो किसी सेंटर में यदि टीम बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे डोनर की रिस्क बढ़ सकती है। लिवर डोनर का लिवर वापस नॉर्मल साइज में ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगता है? जनरली हम 60 to 70% लिवर डोनेट कर सकते हैं, और वो बढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 12 वीक्स का पीरियड जाता है 100% बढ़ने के लिए। लेकिन जितना आपके बॉडी को सफिशिएंट है, उतना लिवर 4 to 6 वीक्स के अंदर बढ़ जाता है। लिवर डोनेशन एक लाइफ सेविंग गिफ्ट है। एक डोनर अपनी एक छोटी सी हिम्मत से किसी दूसरे को पूरी जिंदगी दे सकती है, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों का लिवर फिर से वापस नॉर्मल हो जाता है, और इससे बड़ा मिरेकल और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके फैमिली में कोई भी लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है और आपको किसी ने भी लिवर ट्रांसप्लांट के डोनेशन के बारे में पूछा या लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछा, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, यदि आपको लिवर डोनेशन, लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर हेल्थ के बारे में सच्ची जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।